हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ शोभित। और आज हम टाइटल के हिसाब से समझ गए होंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज एसक्यूएल। बेसिकली एसक्यूएल है क्या, करता क्या और उसको यूज कैसे करते हैं। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक वर्ड है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमें मालूम है कि वेदर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का काम क्या होता है कि इन दो चीजों के बीच में वार्तालाप या कन्वर्सेट को कैरी ऑन करना। तो इसका मतलब जो एसक्यूएल है वो भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है तो ये भी क्या करेगी कि दो चीजों के बीच में कन्वर्सेट कराने का काम करती है। अब वो दो चीजें हैं क्या, या फिर मोर देन टू थिंग्स भी हो सकती है। तो वो कैसे कन्वर्सेट कराती है, कैसे हमारे चीजों का इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये हमें समझना है। तो ये समझने के लिए हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि जस्ट सपोज कंपनी है अमेजॉन। अब सबको मालूम है कि अमेजॉन के पास बहुत सारा डेटा आता है, ठीक है। एवरी डे 24/7, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ बहुत सारा डेटा आता है यूजर्स का, वेयर हाउसेस का, डिलीवरीज का। तो वो डेटा को क्या करते हैं, कहीं ना तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कहीं ना तो कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो उस डेटा को कौन मैनेज करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया गया, दैट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। हो सकता है आप लोगों ने इस वर्ड को सुना हो पहले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। अब डेटाबेस क्या है, वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में कहने में तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर वो होता बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। मैं इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, जस्ट सपोज ये मान लीजिए कि आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डीबीएमएस। अब अमेजॉन कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है। वो क्या करना चाह रहा है, इसको स्टोर करना चाह रहा है, इसको मैनेज करना चाह रहा है। हो सकता है उसमें कुछ चीजें ऑपरेशंस करे, कुछ नए डेटा को उसमें ऐड ऑन करे, या फिर उसमें से डिलीट करे, अपडेट करे। बहुत सारे ऑपरेशंस अमेजॉन कंपनी यहाँ पे करना चाह रही है, दी हमारी कंपनी। तो अमेजॉन क्या करेगी, इस डीबीएमएस एक सर्विस प्रोवाइडर, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कहता है कि आप हमारी सर्विस लेके आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अमेजॉन कॉन्टेक्ट्स टू हिम। अब अमेजॉन इनको कांटेक्ट करेगा, अपना डेटाबेस इनको मैनेज करने के लिए बोलेगा। तो यहां पे अमेजॉन का एक तरीके से आप बोल लीजिए कि डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा। एक डेटाबेस यहां पे अमेजॉन क्रिएट करेगा। जस्ट सपोज ये अमेजॉन का हो जाएगा डेटाबेस। अभी मैं डीबीएमएस की बात नहीं कर रहा हूं कि डीबीएमएस एक्चुअली क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। बस आप ये समझ लीजिए कि डीबीएमएस इज वन टाइप ऑफ अ सर्विस जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अमेजॉन कंपनी है, जैसे सपोज अमेजॉन का ओनर हम जैसे सबको मालूम है जेफ बेजोस भाई साहब हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के ओनर है। इन्होंने अपने सारे डेटा को कहां स्टोर करा दिया, डीबीएमएस में स्टोर करा दिया बेसिकली, ठीक। अब इनको इस डेटाबेस से बाद में इंटरेक्ट करने की भी कोशिश, मतलब बाद में इसके इंटरेक्ट भी करेंगे, क्योंकि इनको बहुत सारे ऑपरेशन अपने डेटाबेस से कैरी ऑन करने, उसमें अपडेट करना, डिलीट करना, मैनेज करना है, सिक्योरिटी पर्पसेस और अदर थिंग्स उनको अपने डेटाबेस के साथ करना होगा फ्यूचर प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है। तो अब ये तो एक क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। दिस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक तरीके की सॉफ्टवेयर है, एक तरीके का एप्लीकेशन है। अब ये तो एक मान के चलिए ह्यूमन है। अब इनको इनसे बात करनी है तो ऑब्वियस है ह्यूमन कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसके लिए इनके बीच ऑफ मोड ऑफ कन्वर्सेशन बनाया गया, दैट इज वन टाइप ऑफ अ लैंग्वेज, दैट इज नोन एज एसक्यूएल। अब इनके और इनके बीच में जो बात करने का जो मीडियम है वो कौन डिलीवर करता है, एसक्यूएल। अब इसमें कुछ चीजें डाउट्स हैं, कुछ चीजें मिसिंग है कि एसक्यूएल से आपको मालूम पड़ गया कि इट इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस डीबीएमएस टू मैनेज द डेटाबेस ऑफ एक्स और वाई एनी टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी, ठीक है। वहां पे ये काम करने का काम होता है। अब इसमें दो चीजें मिसिंग है, एक तो एसक्यूएल की चीजें मिसिंग है और कुछ डेटाबेस की चीजें मिसिंग है। तो वो मिसिंग चीजों को हम समझ लेते हैं। ये तो समझ गए एसक्यूएल होता क्या है। मिसिंग चीज इसमें ये है कि डीबीएमएस बेसिकली दो तरीके का होता है। समझिएगा डीबीएमएस, अब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल डीबीएमएस नाम की एक दुकान है, ऐसे समझिए, और इनके पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2। इनके पास दो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट है इनका आरडीबीएमएस करके, और एक इनका प्रोडक्ट है एनआरडीबीएमएस करके। ये कहते हैं कि आप हमारे यहां से दो तरीके का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये
ये शॉप क्या कहती है, जैसे सपोज मैं इसको एक शॉप बोल दिया हूं तो शॉप से चलाते हैं। ये शॉप कहते हैं कि हमें दो तरीके का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या है एक्चुअली में दो तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनका नाम क्या है, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। रिलेशनल का कहने का मतलब होता है, वो कहते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं पर स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक चीजों को। कौन सी स्पेसिफिक चीज है कि आपका जो डेटा होना चाहिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, रिलेशनल होना चाहिए। अब रिलेशनल क्या मतलब हुआ, रिलेशनल का मतलब वो कुछ टेबल के फॉर्म में हो, रोज के फॉर्म में हो, कॉलम के फॉर्म में हो, प्रॉपरली वेल मैनेज अरेंज हो, ठीक है। नॉन रिलेशनल का जो ये प्रोडक्ट है, ये कहता है कि मैं उन चीजों को सर्विस प्रोवाइड करता हूं जिसमें डेटा आपका किसी भी, जिसमें रोज टेबल का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। किसी भी तरीके के मतलब ऐसा जिग जैग टाइप ऐसा समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, अगर सारे उस क्लास में स्टूडेंट लाइन बाय लाइन अपने टेबल पे बैठे हुए, बेंच पे बैठे हुए अकॉर्डिंग द रोल नंबर वाइज, तो हम क्या कहते हैं कि सब कुछ अरेंज्ड है, दैट इज अ रिलेशनल। बट ऐसे रैंडमली बैठे हो, कोई यहाँ बैठा है, एक फर्स्ट रोल नंबर पे कहीं बैठा है, तो वो क्या हम बोलेंगे कि नॉन रिलेशनल है, कुछ इसमें हम रिलेशनल फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहा है। तो एसक्यूएल क्या कहता है, अब ये भी एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इनके दो प्रोडक्ट थे, नॉन रिलेशनल और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि उनका डेटा कैसा है। अगर उनका डेटा रिलेशनल है तो वो इस सर्विस को लेंगे, अगर उनका डेटा नॉन रिलेशनल है तो वो इस सर्विस को लेंगे। जस्ट सपोज फॉर एन एग्जांपल कि अमेजॉन कंपनी का डेटा रिलेशनल है, तो रिलेशनल डेटा के साथ वो, अगर उनका डेटा सारा रिलेशनल है, प्रॉपर्ली वेल मैनेज है, प्रॉपर्ली टेबल्स रोज कॉलम्स के फॉर्म में है, तो वो कौन सी सर्विस लेंगे शॉप से, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस लेंगे। अब ये एक्चुअल में अमेजॉन के लिए क्या बन चुका है, ये सॉफ्टवेयर RDBMS बन चुका है, ये होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अमेजॉन अपना सारा रिलेशनल डेटाबेस इस सिस्टम के अंदर स्टोर करेगा और बाद में इसके साथ क्वेरी करने के लिए, क्वेरी का मतलब क्वेश्चंस करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए इससे बात करेगा। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज एसक्यूएल। आप एसक्यूएल यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नाम नहीं रखा हुआ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब आपका डेटा क्या है, वेल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता तो हम यहाँ पे एसक्यूएल नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये आप समझ में आ गया, क्लियर। तो आप बोलेंगे सर कुछ डीबीएमएस के एग्जांपल्स बताइए, रिलेशनल के और नॉन रिलेशनल। तो अगर मैं रिलेशनल के एग्जांपल्स की बात करूं तो आपने कई बार माई एसक्यूएल का नाम सुना होगा, ओरेकल, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के मतलब एग्जांपल्स हैं। मतलब माई एसक्यूएल क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वन ऑफ द टाइप ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज यूज्ड टू इंटरैक्ट, विच इज यूज्ड टू स्टोर द रिलेशनल टाइप ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है। ओरेकल हो गया, MariaDB हो गया, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सर नॉन एसक्यूएल का, नॉन रिलेशनल का क्या हो गया, तो नॉन रिलेशनल में हम लोग यूज करते हैं नो एसक्यूएल। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है बहुत ज्यादा कि MongoDB और अपाचे, रेडिस, काउचबेस, ये सब क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स हैं। मतलब आप अगर आप समझ लीजिए अमेजॉन कंपनी है, अब वो उसका डेटा रिलेशनल है तो वो क्या करेगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन से एग्जांपल, जैसे सपोज MySQL, तो MySQL का यूज करेगा और उसके अंदर अपने डेटाबेस को स्टोर करेगा। अब स्टोर करने के बाद अगर उसे बातचीत करनी है अपने डेटाबेस से, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या देनी है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, एसक्यूएल यूज करेगा। और यहाँ पे अगर उसका डेटा नॉन रिलेशनल डेटाबेस होगा तो वो इनमें से यूज करेगा, नो एसक्यूएल यूज करेगा, MongoDB यूज करेगा, अपाचे, रेडिस, काउचबेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर नॉन रिलेशनल डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज करेगा। और उनसे बातचीत करने के लिए उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, मोस्टली यूज्ड इन जावा, जावास्क्रिप्ट, JSON, XML, तो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन नॉन रिलेशन। मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगा DBMS पे, नॉन रिलेशन और रिलेशनल डेटाबेस पे, जो आपको पूरी तरीके से क्लियर आउट करेगा। तो अभी का ये था कि एसक्यूएल करता क्या, तो एसक्यूएल इज वन टाइप ऑफ अ लैंग्वेज, एक बातचीत करने का तरीका है किसके बीच में, एक एप्लीकेशन के बीच में और एक ह्यूमन के बीच में। ह्यूमन को इनकी लैंग्वेज नहीं आती, इनको इनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये लैंग्वेज बनाई गई एसक्यूएल, जो ये करेगा। लेकिन ये तभी अप्लाई होती है जब आपका डेटाबेस क्या होना चाहिए, रिलेशनल होना चाहिए। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो एसक्यूएल लगेगी, अगर नहीं होगा तो आप एसक्यूएल में नहीं लिखते, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज करते हैं, जस्ट लाइक आई सेड बिफोर, जावा, जावास्क्रिप्ट और XML या फिर JSON टाइप यूज करते हैं। तो ये एक्चुअल में ऐसे चलता है। बीच में एक, अगर मैं पूरा क्लियर बताऊं तो बीच में एक आपकी एक API लेयर होती है। आप यहां से SQL में क्वेरी देते हैं, क्वेरी का मतलब जो कुछ भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं SQL में एक क्वेरी देते हैं,
वो एपीआई लेयर के थ्रू किसको जाती है, आरडीबीएमएस को, आरडीबीएमएस डेटाबेस को देता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के हमारे स्क्रीन पे आ जाती है, कंसोल पे आ जाती है। तो एक्चुअल में दिस इज हाउ द एसक्यूएल वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट में हम समझाएंगे कि एसक्यूएल के टाइप्स, डेटाबेस मैनेजमेंट के टाइप्स ये क्या होते हैं, करंटली लेटेस्ट में कौन से डेटाबेस, जैसे कि कुछ क्लाउड बेस्ड डेटाबेस भी आ चुके हैं। ठीक है, गूगल क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विस, अदर टाइप्स ऑफ क्लाउड बेस्ड सिस्टम भी चल रहा है। तो अगला वीडियो उन्हीं सब चीजों पे बनेगा। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।